शारीरिक भाषा को कैसे महत्वपूर्ण बनाएं? शारीरिक भाषा को कैसे महत्वपूर्ण बताएं? साथियों, अभी तक आपने सुना होगा कि हम जो बोलते हैं वो बोलने के द्वारा या मुंह के शब्दों के द्वारा ही हम भाषा का निर्माण करते हैं या अधिकतर प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों, एक भाषा ऐसी भी है जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, हमारे शरीर की भाषा। और साथियों, ये इतनी सशक्त है कि यदि आप इसके मास्टर बन गए, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, अपनी बात रखना भी और दूसरे की समझना भी। साथियों, आज इस वीडियो में मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ और ऐसे प्रमुख संक्षिप्त मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ कि जिनके माध्यम से आप अपनी संवाद क्षमता को दूसरों को बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे की समझ भी सकते हैं। और इसके समझने के बाद आपका समृद्धि का जो यात्रा है वो बहुत आसान होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से वर्किंग प्रोफेशनल की हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ काम करने का मौका मिला है, उनका सहयोग करने का मौका मिला है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला है। आज उसी संदर्भ में जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारे विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल के ऊपर आधारित है, जो आपको भी समृद्ध बना सकती है। साथियों, जब हम बात करते हैं शारीरिक भाषा की या बॉडी लैंग्वेज की महत्वपूर्ण की, तो साथियों इसके लिए अलग अलग स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो आता है वो मेन आता है आपका आई कांटेक्ट, यानी कि आप आँखों के द्वारा कैसे अपनी बात को रख सकते हैं या कैसे दूसरे की बात को समझ सकते हैं। साथियों, आई कांटेक्ट की जब हम बात करते हैं तो आई का मोमेंट, आँखें खुली हैं, आँखें बंद हैं, आँखों का मोमेंट कैसा है, इसके माध्यम से 2 महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ जो NLP में हम लोग यूज़ करते हैं। पहली आती है मिररिंग और दूसरी आती है मैचिंग। मिररिंग एक वो टेक्निक है जिसमें हम एक नकलची बंदर बन जाते हैं या नकल करते हैं। साथियों, उसने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा संबंध उसकी तरफ खिंचने लगता है या बढ़ने लगता है। उसे ये मैसेज मिलता है कि शायद ये मेरी कम्युनिटी का है या मेरा सहयोग कर रहा है। अथवा हम डिसिप्लिन हो जाते हैं। मैचिंग में आपने देखा होगा कि हम मान लिया एक ने एक ड्रेस पहनी, हमने भी उसके जैसी ड्रेस पहन ली, तो पता चला कि हमने उसको मैचिंग करी उसके साथ में, और उसके साथ मैचिंग करने के बाद हम कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग के लिए करीब हो गए। उसकी थॉट को मानते हैं, उसके विचारों को मानते हैं या उसकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। साथियों, तो इस तरह से आप आई कांटेक्ट के माध्यम से आँखों का इस्तेमाल करने से, आँखें नीचे झुकी हैं, आँखें ऊपर झुकी हैं, आँखें साइड में झुकी हैं, आँखें में भिन्न भिन्न स्थिति में उसका आकलन करके आप अपनी भाषा को सशक्त बना सकते हैं और सामने वाले की गतिविधि को समझ भी सकते हैं। साथियों, दूसरा आता है बॉडी पोस्चर। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बॉडी पोस्चर एक ऐसी अवस्था है कि जब सामने वाला कोई बात अपनी प्रेजेंट करता है, आपको बताता है, तो आप देखें सामने वाले की एक मुद्रा होती है, वो अपनी बॉडी को या तो हाथ बांध के खड़ा है अथवा हाथ खुले रखा है, उसका मोमेंट हो रहा है या वो अपनी जगह को बदल रहा है, वो किस अवस्था में है। इससे उसकी प्रतिक्रियाओं को आप समझ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं उसकी तरफ भेज भी सकते हैं। तो इससे आपका प्रभाव बढ़ जाता है या आप उन प्रभावों को समझ सकते हैं। साथियों, तीसरा साथियों आता है जेस्चर टेक्निक। जेस्चर टेक्निक साथियों वो टेक्निक है जिसे कहते हैं आप हाथ के इशारों से अपनी बात की सीमाएं तय कर सकते हैं, उसका प्रभाव निश्चित कर सकते हैं और उसके एम्पलीट्यूड को ऊपर नीचे बता सकते हैं। वो कितना सुरक्षित है, कितना वो अच्छा है, कितना बुरा है, ये सब चीज़ें आप अपने हाथों के इशारों से बताते हैं। इसको हम कहते हैं जेस्चर टेक्निक। एक टेक्निक और आती है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टेक्निक। प्रॉक्सिमिटी टेक्निक वो टेक्निक है, आपने देखा होगा कई बार कि आप फुटपाथ पर खड़े हैं, आप किसी बस के इंतज़ार में हैं और अचानक आपके पास में करीब में आपके कोई महिला आकर खड़ी होगी, तो आप स्पेस छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। साथियों, आप उससे एक दूरी बना लेते हैं। अथवा कोई गलत आदमी आ गया, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आप रहने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो आप स्वयं ही उससे दूरी बना लेते हैं। तो आप अपनी डिस्टेंस का सेट कर लें, इसे हम प्रॉक्सिमिटी टेक्निक कहते हैं। और दूसरी लास्ट में आपको बताऊंगा, टेक्निक बहुत हैं लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ। एक आती है माइक्रो एक्सप्रेशन।
जहाँ हम छोटी छोटी अभिव्यक्ति के द्वारा ये बताते हैं कि हमें ये कार्य अच्छा लग रहा है, हमें ये कार्य बुरा लग रहा है, या हम इससे सहमत हैं अथवा हम इससे असहमत हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी विधा है बॉडी लैंग्वेज, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है साथियों कि इस बॉडी लैंग्वेज विधा को आप अपने जीवन में इसकी प्रैक्टिस करें, इसका उपयोग करें, इसकी ट्रेनिंग लें। ये आपको, और हमारे विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल में हम आपको पूरा ट्रेन करके बताते हैं, पूरा आपको सहयोग करते हैं और अच्छी तरह से आपको सिखाते हैं। तो साथियों, आगे की, क्योंकि वीडियो में थोड़ा समय निश्चित होता है, इसलिए विस्तार से टेक्निक मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ विश्वास के साथ कि यदि आपने शारीरिक भाषा की इस इम्पोर्टेंस को समझा और इस पे आपने काम करना शुरू किया, तो साथियों, आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले और प्रेजेंटेशन को समझने के लिए दोनों में ही आपकी लाभदायक हो सकती है और आपकी समृद्धि को आसान कर सकती है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बंद करने से पहले, इस वीडियो को रोकने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जन सेवा के लिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना। अगर हम आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन कर पाए, यह हमारा सौभाग्य होगा। साथियों, नमस्कार।